राजा च राघवे पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः। रानी और राजा और पूरी प्रजा राम के पूजन में लगी है। द्वाराचार, वाग्दान, हस्तबंध और फेरे, पाणी ग्रहण, विवाह के 5 संस्कार है। पहला है द्वाराचार, द्वार पर दूल्हे का पूजन। द्वाराचार, मैं तो बहुत छोटा था, बचपन में 1-2 बारात मैंने देखी है। अब बचपन था, उसके बाद पता नहीं लगा शादियां होती कैसे हैं, पता नहीं है। आपकी तो कोई रुचि नहीं, कैटरर्स खड़े हैं, खाओ पियो निकल लो। द्वाराचार, जो दूल्हा आता था पहले, उसका पूजन होता था, माता पिता निर्जल रहते थे। अब पता नहीं विवाह का संस्कार क्या है, पर शास्त्र में पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं। द्वाराचार, वाग्दान, हस्तबंध, कन्यादान, वधु आरोपण, वधु और वर को अलग अलग स्थानों पर बिठाना, सप्तपदी यानी फेरे पड़ रहे हैं वो, जिसमें 4 फेरे पहले लक्ष्मी लेगी, कन्या पहले फेरे लेगी, 3 वो लेगा, सप्तपदी के बाद फिर वो वामांग में बैठेगी। पाणी ग्रहण, चतुर्थी क्रम, घर में बहू आएगी, यानी घर में आप ले आए अपने पुत्र की वधु को, और वो पत्नी कब बनेगी? चतुर्थ कर्म के बाद। ध्यान रखना, वो जब तक घर में कुल पूजा नहीं कर लेगी, कुल देवताओं की, ग्राम देवता, स्थान देवताओं की, जब तक वो घर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो वधु है, वर और वधु। घर पहुंचते ही पत्नी हुई, देवताओं के आगे शपथ लेने के बाद। ये क्रम है शास्त्र का। एक वैदिक विवाह है, एक गंधर्व विवाह। विवाह भी 5 प्रकार के हैं। एक राक्षसी विवाह है, एक गंधर्व विवाह है, एक वैदिक विवाह है। मैं वैदिक विवाह की बात कर रहा हूं। प्रसंग को लंबा नहीं करते, क्रमानुसार उर्मिला का विवाह। यद्यपि भरत बड़े हैं, लेकिन विवाह पहले लखन का हुआ। उनके वामांग में उर्मिला। भरत की भारिया का नाम मांडवी। चौथे लला रिपुदमन शत्रुघ्न, उनकी पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। 1 मास बारात रही। इसमें शास्त्र चर्चा, देव पूजन, पुराणों की गाथाएं, आगम निगम की चर्चाएं, वैदिक चर्चाएं, राजाओं का मान सम्मान, अत्यंत आदर। एक एक करके राजाओं को विदा किया। राजा वहीं रहे 1 महीने तक। विश्वामित्र उठे थे सभा में से, और पहली बार उन्होंने जनक के मस्तक पर हाथ रख दिया। लेकिन दशरथ को प्रणाम किया उन्होंने, ये कहकर कि आप राम के पिता हैं, अब मैं आपके सर पे हाथ नहीं रखूंगा, स्तुति करता हूं आपकी, आपके पुत्र के कारण मेरे कार्य सिद्ध हुए, अब मैं निकलता हूं, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। विश्वामित्र चले गए। परशुराम का आगमन, कुछ हल्के से थोड़े संवाद हुए। परशुराम समझ गए ये राम का युग है, अब राम आ गए, इसलिए संपूर्ण शक्तियां, विभूतियां राम को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। ये महेंद्र पर्वत आसाम की तरफ है, परशुराम कुंड।